जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार विपिन स्टडी क्लास पर। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगी, ज़बरदस्त होंगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो हमने उसका लेक्चर 1 कर लिया था। उस लेक्चर 1 में हमने रासायनिक तत्वों के बारे में जाना था, 30 तत्वों को लिखा था और याद किया था। तो आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे, इसका क्लास का रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो आज हम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों ये जो चैप्टर है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नंबर में आते हैं क्वेश्चन। तो यही आज इसका लेक्चर 2 है, L2 है आज। तो हमने पढ़ा था कल उस दिन तत्व के बारे में, तो आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अभिक्रिया आप जान लेंगे, तब उसके बाद समीकरण के पे आएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो अभिक्रिया जानने से पहले हम उसके परिवर्तन के बारे में जान लें तो ज़्यादा जरूरी है, तब आपकी अभिक्रिया आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। तो जैसे अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है? परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब जानते हैं जो बदलाव होता है, और रासायनिक जो पुनः अपनी अवस्था में ना आ जाए, तो इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो पहले एक मिनट रुक जाइए, तो परिवर्तन को जान लेते हैं क्या होता है। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो आइए हम जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जब किसी वस्तु में तापमान, रंग, आकार आदि में परिवर्तन होता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या है भौतिक परिवर्तन? क्या होता है? जब किसी वस्तु में तापमान, रंग, आकार आदि में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन भी जान लेते हैं, तब उसके उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
क्या है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि क्या, जैसे आप दूध ले लें और माठा ले लें, तो उसको आपस में जब मिलाएंगे तो क्या निर्माण होगा? दही। तो दही क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी वस्तु में या तो रंग में परिवर्तन होगा या आकार में परिवर्तन होगा, और तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। तो अवस्था में परिवर्तन यहाँ लिखते हैं, और क्या, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, इसका उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ अवस्था में परिवर्तन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए? जैसे कि मोम का जलना, मोम, कपूर, इसकी अवस्था में अगर इसे हम जला देंगे तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। मोमबत्ती अगर जो हम जला दे तो उसके वो गल कर उसका अपना दूसरा अवस्था आकार निर्माण कर लेगा। और ताप में परिवर्तन क्या होता है? ताप में भी जान लीजिए, तापमान में परिवर्तन। तापमान में कैसा परिवर्तन होता है? जैसे कि अगर हम चूना लें, चूना अगर इसको हम जैसे बाज़ार से लाते हैं, चूना तो ठंडा ही रहता है वो थोड़ा, और जिसे पानी में डालते हैं तो ये गर्म हो जाता है, तो इसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। अब रंग में भी परिवर्तन जान लेते हैं। ये पहला आपका परिवर्तन है, ये दूसरा है, ये तीसरा। रंग में परिवर्तन कैसा चीज़ होता है? रंग में परिवर्तन कैसा होता है? रंग में आपका, जैसे कि रंग में परिवर्तन कौन सा ऐसा चीज़ हो सकता है? जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये कोई नट है। अब इस नट में अगर हम कुछ दिन इसको बाहर मौसम खुले वायु में छोड़ दें बरसात में, तो ये भी जो चमक रहा है इसके अंदर जंग लग जाएगा, तो इसके रंग में क्या हो जाएगा? अभी सिल्वर कलर का हो, ये तब वो लाल कलर का हो जाएगा, भूरा कलर का मतलब। तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जंग लगना। और हो गया आपका तापमान में, रंग में, आकार में, अवस्था में परिवर्तन हो गया। और गैस भी निकलता है, गैस में भी परिवर्तन होता है। आप जान लीजिए, गैस जैसे H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको रहने दीजिए, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दूध से दही बनना। और एक बात, भौतिक परिवर्तन को हम पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को हम अपनी दोबारा पहले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि अब इसे मोम का है, अगर ये जल जाएगा तो जो जलेगा उस टुकड़े हुए भाग को फिर से हम बना सकते हैं। और जैसे कि मोम एक रासायनिक परिवर्तन भी है और एक भौतिक, इसको कॉमन माना जाता है, ये दोनों में काम कर सकता है आपका। और अब क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आप जानते हैं रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप जान ही गए हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जब होगा तो परिवर्तन ही होगा, जो हमने पहले आपको बता दिया है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है अभी बता रहे हैं हमको, रुक जाइए। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जब एक या एक से अधिक पदार्थ या जुड़कर या खंडित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जान लेते हैं। अभिक्रिया तो हमने जान ही लिया है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है जान लेते हैं। रासायनिक तत्वों को शब्द में ना लिखकर हम बता रहे हैं आपको, रासायनिक तत्व को उनके प्रतीकों द्वारा
द्वारा प्रदर्शित करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है? रासायनिक तत्वों उनके प्रतीकों द्वारा, जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब यहाँ लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब कोई अभिक्रिया हो, अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखकर या प्रदर्शित करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो उसको हम H2 लिख दें और प्लस ऑक्सीजन को O2, तो ये क्या बनेगा 2H2O। क्या हो जाएगा? यही होगा ना। हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और इसमें 2H2 हो तो हमको लग जाना पड़ेगा 2 दूनी 4, यहाँ 2, तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया है। क्या है ये? 2H2O प्लस O2, ये इसका हम कहते हैं हाइड्रोजन। एग्जाम में अगर उसका प्रतीक लिखकर उसका नाम ना लिखें तो इसका भी नंबर कटता है आपका, आप जान लीजिए। और ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। दोनों मिलकर क्या बना? जल बना। इसको हम जल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल हम इसका लेक्चर 2 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।